हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे भारती भवन क्लास 9 से प्रश्नावली 16 जो कि शंकु है कोण प्रश्न संख्या 10 करेंगे। आज के क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न संख्या 10 और 11। पहले 10 कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, बट इसमें थोड़ा सा जो आपका कैलकुलेशन है वह थोड़ा डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको श्योर करता हूं कि एकदम आराम से एक बार में 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु है। अब ये लंब वृत्तीय दिया हुआ है तो उसको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी एक शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर दिया हुआ, शंकु का रेडियस जो है वह दिया हुआ है 10 और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपको पता है कि शंकु में दो ऊंचाई होता है, एक सिंपल ऊंचाई होता है हाइट जिसको एस से डिनोट करते हैं, एक होता है तिरछी या जिसको बोलते हैं तिर्यक जिसको एल से डिनोट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आर दिया हुआ है और एल यानी कि तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 15। तो आपको क्या क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यानी आपके पास आर और एल दिया हुआ है, शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बहुत आसान है, लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो देखिए आर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, ठीक। अब तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 15, तो एल बराबर क्या लिख देंगे? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो हमको आयतन निकालना है, तो लॉजिक लगाइए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी विदाउट एच का आप आयतन नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए h निकालना पड़ेगा और इसमें h गिवन नहीं है, तो r और l से h निकाल देंगे। तो आपको पता होगा h बराबर फॉर्मूला होता है √l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, h इजकल टू √l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब उसके यहां पर लिखेंगे l, और l का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। क्लियर है? और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यहां पर आपका आ जाएगा 125, यानी 225 में से 100 माइनस करेंगे तो 125। अब 125 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 125 नहीं आएगा, इसका मतलब ये डिसिमल में जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 11.18 आता है, ठीक है ना। इसका अगर रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 11.18। चलिए, तो अब हमको आर एल और एच सब पता हो गया, तो आराम से निकाल सकते हैं शंकु का आयतन। तो चलिए यहां से लिखेंगे, इसीलिए शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 का 3 यहां पे पाई है, तो देख लेते हैं कि पाई का मान कुछ और तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि पाई का मान कुछ भी, यहां पर मेरे पास बुक है, इसमें पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, जब तक पाई का मान कुछ ना कहा जाए तब तक उसका वैल्यू जो है 22/7 रखना है। कहीं कहीं पाई का मान 3.14 रखना है, तो क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा कि क्या देना है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर हमारा कितना है? 10। तो इसको आर का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 10, क्योंकि स्क्वायर है, और गुने एच है, तो एच हमने कितना निकाला है? 11.18। क्लियर है? अब चलिए, अब यहां से हो जाएगा 22 गुने 100 और गुने 11.18 और बटा में हो जाएगा 7 तिहाई 21। याद रखेंगे 3 गुने 7 7 तिहाई 21।
अब देखिए इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा दिए तो बटे में 100। अब देखिए ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आ गया 22 गुने 11/18/21। चलिए इसको गुना कर लेते हैं 22 से, ठीक है ना। तो गुना करते हैं स्टूडेंट्स, तो गुना जो है हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, 24×5 = 96। 24×5 = 96। आप इसको गुना कर लेंगे, थोड़ा यहां पर गुना करने में ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम कॉपी पे कर चुके हैं, और बटा में हो जाएगा 21। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर लेना तो आपका जो भागफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1171 पॉइंट, देख लेते हैं 1171.3 1171.3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन, आराम से इसको कॉपीराइट कर लीजिए, उतार लीजिए, कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। अब दूसरा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पुनः शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट पाई r इंटू L प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए पाई का मान रख देंगे 22/7, आर हमारा कितना है 10 है, इंटू में L हमारा कितना है 15 है, और प्लस में आर कितना है 10 है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 22/7 गुने 10 और गुने 15 और 10 को जोड़ देंगे 25। क्लियर है। तो चलिए अब हो गया, ये सबको गुना करेंगे 22 गुने 10 गुने 25, तो इसको गुना करके आता है 22 गुने 10 गुने 25, इसको गुना करेंगे तो 5500/7 आ जाएगा, 5500/7। इसको आराम से गुना कर लेंगे, 25 दाई के 250 और 250 को 22 से गुना करेंगे तो 5500/7। इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 785.71, 785.71 सेंटीमीटर। यहाँ पे आयतन था ना, क्यूब कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ये आराम से बन चुका है। ठीक है ना। इसका आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, ये आपका हमारे पास बुक है, यहाँ पर देखिए ये आंसर मिल चुका है। ठीक है ना। तो आप आराम से उतार लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो, यानी कोई शंकु का ऊंचाई जो है वह 84 है, यानी h दिया हुआ है, और त्रिज्या रेडियस r जो है वह 35 दिया हुआ है, यानी आपके पास दो चीज दिया हुआ है h और r, और निकालना क्या है, शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन, हाँ यही है बुक में क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है आराम से स्टूडेंट्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका h दिया हुआ है, h बराबर कितना है 84 सेंटीमीटर, और r जो है त्रिज्या वह कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो r और h दिया हुआ है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r इंटू L प्लस आर, यानी विदाउट L का तिरछी ऊंचाई का आप वक्र सतह का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे हम क्या करेंगे, L निकाल लेंगे। तो L बराबर फॉर्मूला होता है r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको आपको याद कर लेना है। इसीलिए L इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, R कितना है r 84, तो 84 का स्क्वायर और जोड़ 35 का स्क्वायर। ठीक, तो 84 का स्क्वायर हो जाता है 70×56 में भी यही होता है ना,
हाँ चलिए 70 56 और इसका होता है 12 25, ठीक है ना। इस सब का स्क्वायर हम पहले से कर चुके रहते हैं स्टूडेंट्स, ताकि यहां पर टाइम ज्यादा ना लगे। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 82 81, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 91 91 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर है, यानी कि आर एच दिया हुआ था, आर दिया हुआ था तो एल निकालना है, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर जो एच स्क्वायर। आर हमारा 84 है, एच जो है 15 है। 84 का स्क्वायर 70 56 और 35 का स्क्वायर 12 25, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 82 81 होता है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 91 आएगा। 91 इंटू 91 इजकल टू 81 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हमारे पास तीनों चीज पता हो गया, तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल। इसीलिए शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का? पाई आर एल। बहुत सिंपल है, पाई आर एल वो संपूर्ण का होता है, ठीक है ना। ये था पाई का मान 22/7 गुने आर है, आर 35 है, गुने एल है 91, 7 5 35, तो 22 गुने 5 गुने 91, सबको गुना कर दीजिए। मैं सबका गुना कर चुका हूं, गुना करके आपका आ रहा है चलिए गुना करके मेरा आ रहा है 110, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बन चुका है आराम से, इजीली भी आप इसको उतार सकते हैं। दूसरा है इसमें शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है ना, शंकु का आयतन। तो इसीलिए लिखेंगे पुनः शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बिल्कुल आप कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू इजीली तरीके से पुट कर देंगे। 1/3 का 3, यहाँ पे पाई है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर हमारा कितना है 35, तो 35 गुने 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल आर का स्क्वायर है ना, और गुने एच है, तो एच कितना है 84 है। चलिए काट दीजिए, 7 से 12 7 84 और 3 से 3 चौके 12, तो आपके पास अब क्या आ रहा है 22 गुने 35 गुने 35 गुने 4। सबको गुना कर दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबको गुना करते हैं, तो आपका आ रहा है कितना आता है स्टूडेंट्स, आपका 107800 107800 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आराम से आप पूरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो उतार लीजिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैथ और मैथ्स दोनों प्रैक्टिस की चीज है, अगर जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता जाएगा। चलिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, अभी आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जुड़े रहिए मैथ्स स्टॉक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।